नमस्ते बच्चों। ये जो दयालु शिकारी वाला हमारा पहला इकाई है ना, उसमें ही स्वाध्याय भी बताया गया है। तो ये दूसरा हमारा तास है और दूसरे तास में भी हमें स्वाध्याय में बहुत सारी कहानियाँ बताई गई है। आपने भी देखा होगा कि स्वाध्याय में भी 2-3 कहानी बताई गई है। तो दूसरे तास में मैं आपको एक बातूनी कछुआ की कहानी सुनाऊंगी। आपने कॉपी में देखो, चित्र को देखा होगा और चित्र में भी आपको दिखाई देता है कि एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। अब कछुआ कैसा था? बहुत बातूनी था, लेकिन उनके साथ दो हंस भी रहते थे। अब आपको पता है ना कि हंस को तो पंख होती है, तो वह तो उड़ते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे देश में भी, दूसरे तालाब में भी जा सकते हैं। लेकिन जो ये कछुआ है वह उड़ भी नहीं सकता और बहुत ज़्यादा चल भी नहीं सकता। तो कछुआ तालाब में रहता था और उनके साथ दोनों मित्र हंस भी रहते थे। अब एक साल क्या हुआ कि बारिश बहुत कम हुई, तो ये तालाब का पानी है वह धीरे धीरे सूखने लगा। अब पानी सूखने के बाद ये दोनों हंसों ने तो सोचा कि हम तो दूसरे देश में, दूसरे तालाब में चले जाएंगे। यह सोचकर वह दोनों अपने मित्र कछुए के सामने बात बताने लगा कि कछुआ, हम तो अब दूसरे तालाब में चले जाएंगे। इनकी ये बात सुनकर कछुओं को अच्छा नहीं लगा। वह कहने लगा कि मित्र, मुझे भी आपके साथ आना है। तो दोनों हंस ने सोचा कि हाँ, तू भी हमारे साथ चल सकता है, लेकिन तेरे पास तो उड़ने के लिए पंख भी नहीं है, तो तू क्या करेगा? तो दोनों हंस ने एक युक्ति की और उसने बताया कि हम एक लंबी सी एक लकड़ी ले आएंगे और वह लकड़ी के दोनों भाग में से हम पकड़ लेंगे और आपको क्या करना है? बीच में से पकड़ लेना। कछुए ने तो उनकी शर्त को मंजूर किया, कोई बात नहीं, चलो मैं है ना बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ, उसने हंसों ने बताया कि आप बातें मत करना, बहुत बातूनी हो और जो बीच में से पकड़ा हुआ भाग छूट जाएगा तो। लेकिन कछुए ने कहा कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बोलूँगा नहीं। तो ये शर्त रखकर दोनों हंस ने तो एक बड़ी लकड़ी ले आए। दोनों लकड़ी लेने के बाद कछुए से कहा कि आप बीच में से पकड़ लो और हम दोनों एक एक भाग में पकड़कर फिर उड़ने लगेंगे। ये सारी बात मंजूर करके फिर कछुआ ने बीच में से पकड़ लिया और दोनों हंस तो उड़ने लगे। ये दोनों हंस जब उड़ने लगे तो कछुआ तो कभी उड़ नहीं सकता था, उनको तालाब में जो उनकी दुनिया है वही दिखाई देती थी। ये सारे गांव के लोग, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतनी बड़ी बड़ी ये घटाएं, इतने बड़े जंगल, ये सब देखकर देखता रहा। लेकिन जब गांव के लोग ये चित्र देखकर बाहर देखने के लिए आ गए, तब कछुआ तो बोलने के लिए उतावला हो गया और जल्दी से वह वाह ऐसे बोलने गया। तब उनके मुंह से लकड़ी छूट गई और लकड़ी छूटने के बाद कछुआ नीचे गिर पड़ा और दोनों हंसों को बहुत पछतावा हुआ। तो हमें जब बुद्धि से काम लेना होता है, तब हमारी जो शर्त रखी होती है उनको हम मंजूरी से लेनी चाहिए। ये बातूनी कछुए की कहानी आपने सुनी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जब जब हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं कि कम बोलना, तब हमें बोलना भी नहीं चाहिए। तो उनका मैं आपको थोड़ा प्रश्न भी बता देती हूँ कि कछुए की क्या आदत थी? बोलिए, कछुए की क्या आदत थी? हमें पता है कि कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। फिर बरसात कम होने पर क्या हुआ? तो बरसात कम होने पर तालाब का पानी है वह सूखने लगा। अब हंसों ने, तीसरा प्रश्न है कि हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अब प्रश्न चौथा है, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? तो आप जानते हैं कि कछुए का जब मुंह खुल गया तो उनके मुख से जो लकड़ी है वह छूट गई
और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। देखो बच्चों, हम कहानी सुनते हैं तो हमें उनमें से सीख मिलती है कि जब जब हमें जो करना है वह उनका हम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए और बातूनी कछुए के जैसी मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। चलो, तो और भी हमारी स्वाध्याय में बताई गई कहानी है वह मैं अगले तास में आपको पढ़ाऊंगी। नमस्ते।